इस बात का ऐलान होता है कि गोपालगंज में उपचुनाव होगा और गोपालगंज के साथ साथ मोकामा में भी होगा। लेकिन आज विश्लेषण गोपालगंज की करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए यहां मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। अब पेचीदा किस हिसाब से है वो समझाएंगे आपको हम इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि कैसे 2020 में जब चुनाव हुए थे तब सुभाष सिंह के सामने साधु यादव खड़े थे, आईएनसी यानी कि कांग्रेस से आसिफ गफूर खड़े थे, लेकिन साधु यादव ने कैसे सबका खेल बिगाड़ दिया था। आप याद कर लीजिए 2020 के गोपालगंज का विधानसभा का चुनाव और आपको मालूम चल जाएगा कि साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। उनको लमसम 41,000 वोट मिले थे और जीतने वाले भाजपा के कैंडिडेट सुभाष सिंह जी को लमसम 77,000 वोट मिले थे। वोट का अंतर तो ज्यादा था, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस से ज्यादा वोट साधु यादव ने कैसे गोपालगंज की सीट पर लाया। और उसके बाद अभी अभी हमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि साधु यादव गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब साधु यादव गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे तो सवाल है कि किस पार्टी से लड़ेंगे। हमने ये भी साधु जी से पूछा और साधु जी ने हमें ये बताया कि वो बीएसपी से ही यानी कि बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और साधु यादव बिल्कुल गोपालगंज में चुनाव लड़ने वाले हैं। साधु यादव ने कहा कि देखिए अभी हम दिल्ली में हैं और जैसे ही वापस आएंगे सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और गोपालगंज में जो 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, माननीय जो सहकारिता मंत्री पूर्व रह चुके थे सुभाष सिंह जी, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उसके बाद अब गोपालगंज में मतलब बिगुल बज गया है और सारे प्रत्याशी इस बात के होड़ में लग गए हैं कि कैसे चुनाव को जीता जाए। आप समझिएगा भाजपा सुभाष सिंह जी की पत्नी को टिकट देने वाली है, लेकिन उसके बाद आती है आरजेडी और जदयू के बीच की लड़ाई। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वहां से आरजेडी चुनाव लड़ेगी कि वहां से जदयू चुनाव लड़ेगी। शुरू में खबरें चली कि जदयू की तरफ से मंजीत सिंह हो सकता है मैदान में आएंगे, उसके बाद खबरें चली कि जदयू ने शायद लड़ने से मना कर दिया है, अंदरूनी खबर, लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई। अब खबरें चल रही हैं सूत्रों के मुताबिक, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है आरजेडी गोपालगंज से लड़े। लेकिन इन सब के बीच साधु यादव का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने सुभाष सिंह के बाद सबसे ज्यादा वोट पाए थे। मतलब कि कांग्रेस के आसिफ गफूर से ज्यादा वोट आए थे साधु यादव को। अब साधु यादव को जब 41,000 के लमसम वोट आ गया, बीएसपी पार्टी के नाम पर आ गया, तो समझ लीजिए कि उनका जमीन गोपालगंज में है। आपको साधु यादव का हिस्ट्री पता होगा, साधु यादव गोपालगंज से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं। लेकिन साधु यादव 2022 के गोपालगंज के उपचुनाव में कैसे एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। भाजपा वालों का पूरा मोटो जो है वो क्लियर है, वो सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट देंगे। सुभाष सिंह जी की पत्नी जो है वो घूमना शुरू कर चुकी हैं, गोपालगंज में कैंपेनिंग कर रही हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरजेडी और जदयू के बाद ये साधु यादव का फैक्टर जो है ये कितना मायने रखेगा। आरजेडी और जदयू में बात करें तो जदयू को लेकर मंजीत सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन अभी खबर ये चल रही है कि हो सकता है कि जदयू गोपालगंज से चुनाव ना लड़े। उसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि आरजेडी किसको टिकट दे सकती है, एक आध दो नाम है, लेकिन कंफर्मेशन आते ही हम आपको बताएंगे। उसके बाद आते हैं साधु यादव। साधु यादव वो फैक्टर हैं जो देखिए बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 41,000 वोट लाते हैं। आप बीएसपी को मान लीजिए कि निर्दलीय ही मान लीजिए, लेकिन साधु यादव का अपना वहां पर वोट है। एक आध जगह से खबरें ये भी चल रही थी कि साधु यादव को मनाकर, फुसलाकर, बहलाकर ये कन्विंस कर लिया जाएगा कि आप इस बार चुनाव मत लड़िए। हालांकि खबरें ये भी चल रही हैं कि साधु यादव चुनाव लड़ेंगे और हम इस बात की पुष्टि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बात साधु यादव से हुई है और उन्होंने कहा है कि देखिए हम बीएसपी से पक्का चुनाव लड़ेंगे। अभी हम दिल्ली में हैं और जैसे ही गोपालगंज आएंगे तैसे ही सब कुछ का ऐलान कर दिया जाएगा। हम अपना पूरा प्लान बता देंगे, कैसे कहां से लड़ना है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी पार्टी से लड़ना है। हालांकि जो सूचना उन्होंने दी है उसका मतलब साफ साफ ये है कि साधु यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मामला आकर फंसता है आरजेडी और जदयू के बीच। अगर जदयू चुनाव लड़ती है तो जदयू को सीट जाता है तो क्या मंजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे या जदयू किसी और के साथ जाएगी। एक और बात यहां पर देखने वाली है कि देखिए सुभाष सिंह कास्ट के राजपूत थे, मंजीत सिंह कास्ट के राजपूत हैं और हो सकता है कि आरजेडी और जदयू अगर कोई भी वहां से चुनाव लड़ता है तो किसी राजपूत कैंडिडेट को ही वहां पर उतारा जाएगा, क्योंकि राजपूतों की संख्या वहां पर ज्यादा है और इसके लिए ये माना जाता है कि अगर वहां राजपूत कैंडिडेट को पार्टी नहीं देगी वो पार्टी शायद चुनाव हार जाएगी। लेकिन आरजेडी और जदयू के बीच साधु यादव आ रहे हैं। अगर साधु यादव आरजेडी और जदयू का बात नहीं मानकर चुनाव लड़ते हैं तो कैसे सुभाष सिंह का भी वोट कट सकता है, आरजेडी या जदयू का जो भी कैंडिडेट होगा उसका वोट कट सकता है और कैसे इस समीकरण गोपालगंज का बनेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जनता नेक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।